सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे प्यारे देशवासियों, आज के इस तारीख़ जश्न आज़ादी के मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है आज़ादी के 78 साल और मुसलमान। हक़ बात यह है कि मैं इसके अहल नहीं हूँ, ना मेरी ज़ुबान इसके लायक है और ना मेरा मुतालिया इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख़ को बयान करूँ। ताहम इस कौमी यादगार के दिन जब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, स्कूलों, इदारों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से हिंदुस्तान की आज़ादी का 78वां जश्न बनाया जा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की दास्तान और आज़ादी की कहानियाँ सुनाई जा रही है। इसी वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असलाफ की कुर्बानी याद आ जाती है तो दुआए मग़फ़िरत के लिए खुद ब खुद हाथ उठते हैं, और दूसरी तरफ जमहूरिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात और जुल्म सितम के रोदात सामने आते हैं तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे असलाफ व अकाबर को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो कभी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ न देते। अगर उन्हें ये मालूम होता कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ऐसा भी दिन आएगा जब हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करेंगे तो वो कभी शमशीर बरहना लेकर मैदान जिहाद में ना निकलते। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद शाह इस्माइल शहीद ने जान दी है, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पर सूट वारंट हुआ था, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में 51,000 उलमा शहीद हो गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक उलमा की गर्दनें लटकाई गई थी, उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमा को बरहना कर आग के अंगारों में डाला गया था। इसके बावजूद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उन्हें हकूक़ों से महरूम किया जाता है। मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर फर्जिंदों, आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 71 साल हो गए हैं, इसके बावजूद अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह गैर मसावियाना रवैया अख्तियार किया है, जुल्म इस्तिबदाद के कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दरबरी दास्तान है। सैकड़ों फसादात की तारीफ मेरे सामने है जिसे याद कर कर कलेजा मुंह को आता है, ज़बानें गुंग हो जाती है, पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि हाय ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों का जान व माल महफूज नहीं, हमारी इज्जत व आबरू पर शब्बू मारे जाते हैं, हमारे आबादियों को वीरान किया जाता है, हमारी मसाजिद व मकातब को मिस्मार किया जाता है, हमारे मदारिस व खानक़ाह पर बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाया जाता है, शायर इस्लाम के जनाज़े निकाले जाते हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जाती है, कब्रिस्तान पर क़ासिबाना कब्ज़ा किया जाता है, लाउड स्पीकरों पर अज़ान के खिलाफ मुक़दमेबाज़ी जारी है, लाउड स्पीकरों पर अज़ान के खिलाफ मुक़दमेबाज़ी जारी है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाती है। अगर आज़ादी इसी का नाम है तो ऐसी आज़ादी के हम तलबगार नहीं, ऐसी आज़ादी को तो हम कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें जान व माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए, हमें खानक़ाह की हिफाजत चाहिए। जवान दोस्तों, क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है, सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है, दस्तूर आज़ादी की खिलाफ वर्जी नहीं है कि किस जमहूरी मुल्क में किसी भी मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए। आज आज़ाद हिंदुस्तान में यही सब हो रहा है, हमसे मजहबी आज़ादी छीन ली जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की कोशिश की जा रही है, हम हुकूमत के अहवानों तक ये आवाज़ पहुँचा देना चाहते हैं और अरबाब इक़्तिदार को आगाह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान सब कुछ सह सकता है मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ज़र्रा बराबर भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपने जानों की भीड़ चढ़ा देंगे अगर मुसलमानों के सब्र का पामाना झलक उठा, इनके जवानों ने सब्र का दामन छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए को आतिश फैशन और कहरे खुदा बन जाएंगे, फिर तुम्हारी ताकत हवा में उड़ जाएगी और तुम्हारे हुकूमत के फर्क से उड़ाए जाएंगे। तो
تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ نوجوان دوستو، ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا۔ آج ہمارا ملک آزاد ہے، اس کے باوجود ہم سے وطن دوستی کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، ہم ہی نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور ہم ہی نے اس ملک کو آباد کیا۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، آج ہماری قربانیوں کو بھلا دیا جا رہا ہے، اور وہ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا۔ ہم بتلا دینا چاہتے، اے محبان وطن، جو ہمالیہ کی بلندیوں سے پوچھو، گنگا کی گہرائیوں سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابیوں سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، وہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ وہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ ہم نے قطب مینار، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، لال قلعے کی عظمت کس نے دی، جامع مسجد کی شکوہ عمارت کس نے دی، چار مینار کی خوبصورتی کس نے دی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس پہ برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس پہ برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کے سامنے زینب